सर हमारा नाम राजकुमार है जी। हम ग्राम सभा बैरागल के रहने वाले हैं। हमारा थाना दुबौलिया है, तहसील हरैया, जिला बस्ती है। क्या कहना चाहते हैं आप? सर हमने ये वसीयत रजिस्ट्री करवाया है जी। उनकी सेवा सत्कार करके, जिनका नाम हुकुम पुत्र लहुरी था। जी। सर उनके मरने के बाद हम तथा हमारे परिवार के लोग उस पर जब काबिजदार हुए तो गांव के लोग उद्दंडता से, अभद्रता से उस ज़मीन को ये कह करके काबिज करना चाह रहे हैं कि जब वो नवल्द हैं, उनके आगे पीछे कोई नहीं था, तो वो व्यक्तिगत आपका नहीं हो सकता, वो सर्व समाज का हो सकता है। इसी लहजे को लेकर के वो बार बार अंबेडकर जी की मूर्ति को स्थापित करके हमारी ज़मीन को कब्जा करना चाह रहे हैं। इसकी शिकायत जब हमने एसडीएम महोदय को दिया तो एसडीएम महोदय साहब एसएचओ दुबौलिया को आख्या के लिए मांगे। उसके बाद मौके से लेखपाल साहब अपनी टीम के साथ हमारे जो ज़मीन हमने वसीयत करवाई है उस जगह पे गए। दोनों पक्ष से जब कागज़ मांगा गया तो हमने अपना कागज़ लेखपाल महोदय को दिया, लेकिन वो लोग उस बात को नज़रअंदाज करके ये कहने लगे कि ये इनका ये जो वसीयत रजिस्ट्री है ये फर्जी है। किसने कहा ये बात? ये जो हमारे विपक्ष के लोग हैं जो हमारी ज़मीन पे कब्जा करना चाह रहे हैं। तो लेखपाल साहब ये कहे कि अगर ये इनकी मतलब वसीयत फर्जी है तो ये हम आप फैसला नहीं करेंगे, ये कोर्ट फैसला करेगा। लेकिन तब तक के लिए आप लोग इनके ज़मीन पर गलत तरीके से कब्जा नहीं कर सकते हैं और ना तो इनके साथ कोई दुर्व्यवहार कर सकते हैं। फिर इसकी सूचना उन्होंने, जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, चौकी इंचार्ज को दिए। हमको चौकी इंचार्ज साहब ने बुलाए। चौकी इंचार्ज साहब के सामने भी हमने अपनी ये इस बात को रखा, अपना कागज़ प्रस्तुत किया। चौकी इंचार्ज साहब ने भी यही बातें कह करके दोनों पक्षों को वहाँ से घर के लिए भेजे कि जब तक आप लोगों का कोई विभागीय फैसला नहीं हो जा रहा है तब तक आप लोग इनके दरवाजे पे चढ़ करके ना तो कोई कब्जा करेंगे और ना तो ही इनको किसी भी प्रकार का अभद्रता करेंगे या ना मारे पीटेंगे। उस समय इन लोगों ने चौकी इंचार्ज साहब की बात को मान लिया था। लेकिन सर 27 तारीख को जिनकी हमने ज़मीन लिखवाई थी उनका हमने रोटी भात करने के लिए प्रोग्राम रखा। प्रोग्राम रखने के बाद 28 तारीख को हमारे जो हितनात आए थे उनकी हमने विदाई कर दिया। लेकिन हमारे सास ससुर मौके से 29 तारीख को सुबह भेजना था। हम अपने ही दरवाजे पे, सुबह का समय था, लगभग 6:30-7 बजे के नियर अबाउट। उसके बाद क्या हुआ कि हम चाय पानी की व्यवस्था करवाने के लिए तैयार थे कि इतने में गांव के कम से कम 15 से 20-25 महिलाएं एक गोल बना करके हमारे दरवाजे पे ज़बरदस्ती आकर के टोटी से पानी भरना चाहे, जिससे हमने कहा कि भैया आप लोग शासन प्रशासन या विभागीय लोगों की बात को काहे नहीं मान रहे हैं, काहे उद्दंडता कर रहे हैं, जबकि आप लोगों के पास भी नल है, टोटी है। तो उन लोगों ने झगड़े पे आमादे हो गए। उसके बाद महोदय वो लोग बड़ी अभद्रता से हमारे तथा हमारे परिवार को गाली गलौज देते हुए हमारे जो है परिवार के लोगों को घर में से खींच करके मारे पीटे हैं। हमारी मैडम का चैन भी छीन लिए हैं। हमारे भाई को दौड़ा दौड़ा करके मारे हैं। हमने जब परिस्थिति को नाजुक देखा तो 112 पर फ़ोन किया। 112 बड़े अच्छे समय पे आई, जिससे कि हम लोग चुटहिल होने से तो बचे, अन्यथा हमारे साथ वो सब जितना भी जुर्म होना चाहता था वो सब किए हैं, जिसकी सर सारी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। उसके बाद भी ये लोग संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। बार बार लाठी डंडा लेकर के हमारे दरवाजे पे आते रहते हैं। प्रशासन से अपील है कि जो कुछ भी कार्रवाई हो, अगर मैं जायज़ हूँ तो मेरे पक्ष में रहे, अगर मैं नाजायज़ हूँ तो वो काम कोर्ट का है, निर्णय का है, प्रशासन का है। ये लोग मेरे साथ जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मेरे साथ जो अभद्रता कर रहे हैं, मेरे परिवार के साथ जो अभद्रता कर रहे हैं, वो इन लोग अगर कर रहे हैं तो इनके पे सख्त इनके द्वारा हमारे जान माल को, हमारे परिवार को आए दिन कुछ ना कुछ भय बना रहता है, खतरा बना रहता है, क्योंकि ये लोग बहुत जातीय तरीके से हम लोगों के ऊपर जुल्म। इसमें कौन कौन लोग हैं मुख्य रूप से? इसमें सर पूर्व जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा एक प्रेमचंद पुत्र हरिभजन, मुनीश कुमार पुत्र हरिभजन, बाबूराम पुत्र त्रिभुवन, संदीप, सुनील, सुरेंद्र, राजेंद्र, सुभाष, राजू, विचित्रमण, ऐसे तमाम लोग हैं गुट बना करके। आपके गांव के ही रहने वाले हैं? हमारे मोहल्ले के साथ साथ जिस दिन की ये घटना है
हमारी मैडम आंगनबाड़ी हैं, हमारे छोटे भाई की औरत आपके कैली हॉस्पिटल में वार्डवाया हैं। दोनों लोग ड्यूटी के लिए तैयार भी होना चाह रहे थे, लेकिन उन लोगों ने बड़ी बर्बरता से हमारे और हमारे परिवार के ऊपर जानलेवा हमला किया। सारी वीडियो रिकॉर्डिंग सर मेरे पास है। अगर वही वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास ना होता तो शायद मेरी बातों को यकीनन हो सकता है कि यकीनन ना किया जाता। जी सर, एक चीज़ और हम आप लोगों से अपील करना चाहते हैं, प्रशासन से अपील करना चाहते हैं कि ये लोग इस हद तक उतर आए हैं कि हमको किसी भी प्रकार से इनकी ज़मीन को अपने कब्जे में लेना है। इसके लिए वो लोग आए दिन किसी न किसी षड्यंत्र को रच करके, किसी न किसी कूटनीति को रच करके हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ एप्लीकेशन देते रहते हैं, जिससे हम तथा हमारे जो सगे संबंधी हैं भययुक्त हैं। तो हम बार बार हर वक्त यही अपील करते हैं, यही दरख्वास्त करते हैं, यही प्रार्थना निवेदन करते हैं कि हमारे साथ उचित कार्रवाई हो, कि हमें इन लोगों के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई घटना ना मेरे साथ घटने पावे।